इस छंदों की एक स्तुति, हनुमान चालीसा, इसमें आखिर इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? देखिए, ये सिर्फ एक प्रार्थना तो है नहीं, ये तो एक ऐसा आध्यात्मिक खजाना है जिसने न जाने कितनी सदियों से लोगों को हिम्मत और ताकत दी है। तो चलिए आज हम सब मिलकर इसी के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही है, आखिर क्या है इसका राज? ऐसा क्या है इन 40 छंदों में जो इतना गहरा असर डालता है? चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं और साथ मिलकर इसके रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इसकी जो शक्ति है ना, उसका सोर्स कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि वो छिपी है खुद हनुमान जी के गुणों में। और कमाल की बात यह है कि जब हम इन गुणों को समझने लगते हैं तो असल में हम अपनी ही अंदर की क्षमताओं के दरवाजे खोल रहे होते हैं। ये गुण सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये तो हमारे अंदर छिपी हुई ताकत का एक प्रतीक है, एक सिंबल है। चालीसा को ना एक आईने की तरह समझिए, एक ऐसा आईना जो हमें हमारे ही अंदर की शक्ति, हमारे भक्ति और हमारी दृढ़ता को दिखाता है। मतलब ये सिर्फ एक पाठ नहीं है, ये तो एक तरह से खुद को बदलने का, खुद को बेहतर बनाने का एक पूरा रोड मैप है, एक ऐसा नक्शा जो हमें हमारी बेस्ट क्षमताओं तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हनुमान जी की उस अपार शक्ति की जिसके लिए कहा गया है अतुलित बल के धाम। लेकिन एक मिनट, ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ यानी शारीरिक बल की बात नहीं हो रही है, ये मन की ताकत भी है। और ये छंद देखिए कितना अद्भुत है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उनकी ताकत सिर्फ उनके शरीर तक ही सीमित नहीं है, वो उनके दिमाग में भी है। वो कुमति यानी बुरे विचारों को हटाते हैं और सुमति मतलब अच्छी सोच के साथी बनते हैं। और सच पूछिए तो असली शक्ति तो यही है ना? एक शांत, एक फोकस्ड मन। तो हनुमान जी की शक्ति के ना कई पहलू हैं और ये सब हमें अपनी अंदरूनी ताकत बनाने के लिए इंस्पायर करते हैं। जबरदस्त शारीरिक बल तो है ही, साथ में मानसिक मजबूती, निडरता यानी किसी भी मुश्किल से न घबराना और दूसरों की रक्षा करने की क्षमता, ये सब जब एक साथ मिल जाता है तो एक ऐसी मजबूती बनती है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। लेकिन सवाल यह है कि ये शक्ति आती कहाँ से है? इसका स्रोत क्या है? ये आती है ज्ञान और भक्ति के संगम से। सोचिए, बिना सही दिशा की ताकत कितनी खतरनाक हो सकती है ना? और हनुमान जी की शक्ति को सही दिशा मिलती है उनकी गहरी समझ और उनकी निस्वार्थ सेवा से। और ये छंद हमें यही सिखाता है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। जरा सोचिए इस बात पर कि वो कितने ज्ञानी हैं, गुणी हैं, चतुर हैं, लेकिन उनकी सारी बुद्धिमत्ता, सारा कौशल सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए है, प्रभु राम का काम करना। ये हमें क्या बताता है? यही कि जब हम अपनी प्रतिभा को, अपने टैलेंट को किसी बड़े मकसद के लिए लगा देते हैं तो वो कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। तो फिर भक्ति का असली मतलब क्या हुआ? भक्ति मतलब निस्वार्थ प्रेम, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी अपेक्षा के सेवा करना। ये वो एक्शन है जिसमें ईगो नहीं होता। जब हम अपने मैं को भूलकर किसी बड़े काम में जुट जाते हैं तो जो संतुष्टि मिलती है वो कहीं और नहीं मिल सकती। और ये सिर्फ कोई धार्मिक बात नहीं है, ये बहुत गहरा साइकोलॉजिकल सच भी है। और हनुमान जी हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाते हैं कि भक्ति का रास्ता कैसा होता है। वो हमेशा सीखने को तैयार रहते हैं। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, वो विनम्रता से काम करते हैं और अपनी सारी की सारी ऊर्जा एक बड़े लक्ष्य की तरफ लगा देते हैं। उनकी लॉयल्टी, उनकी निष्ठा कभी नहीं डगमगाती, वो एब्सोल्यूट है। असल में यह हमें सिखाता है कि एक पर्पसफुल, एक उद्देश्यपूर्ण जिंदगी कैसे जी जा सकती है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इन सभी गुणों को जब हम अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है? चालीसा का वादा है, संकट कटे मिटे सब पीरा। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये होता कैसे है, ये संभव कैसे है। तो चालीसा ये कहती हैं कि इन गुणों को सिर्फ याद करने भर से हमारे दुख दूर हो सकते हैं। लेकिन ये होता कैसे है? क्या ये सिर्फ कहने की बात है या इसके पीछे सच में कोई प्रोसेस काम करता है? इसका जवाब ना एक 3 स्टेप की यात्रा में छिपा है। पहला कदम, समझकर पाठ करना, मतलब सिर्फ शब्दों को रटना नहीं, बल्कि उनके अर्थ को, उनकी गहराई को महसूस करना। दूसरा कदम, उन गुणों को धारण करना, मतलब हनुमान जी की शक्ति और भक्ति को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना। और फिर आता है तीसरा और आखिरी कदम, जो कि नतीजा है, निर्भयता और शांति पाना। जब हम मन से, अपने कर्मों से और अपने वचनों से इन सिद्धांतों पर चलते हैं तो ये सिर्फ एक विश्वास नहीं रह जाता, बल्कि एक लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिस बन जाता है।
और इस पूरी यात्रा का जो निचोड़ है, जो सार है, वो इस एक शक्तिशाली पंक्ति में है। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यह हमें क्या याद दिलाता है? यही कि जब हम लगातार बिना रुके इन गुणों की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे दुख, हमारी परेशानियां अपने आप दूर होने लगती हैं। ये एक सीधा सीधा कॉज एंड इफेक्ट है, कारण और प्रभाव का संबंध। तो अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल यह है कि इस प्राचीन ज्ञान को, इस विजडम को हम आज अपनी मॉडर्न जिंदगी में कैसे ला सकते हैं? हम अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना करने के लिए शक्ति, सेवा और दृढ़ता के इन सबकों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।